वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा, हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को बताता हुआ चलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को ज़बरदस्त तरीके से ललकारा है, जिसमें उन्होंने काले कानून वक्फ को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहस की है। जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति मुसलमानों को छीनने की बात की जा रही है, मुसलमानों को लाचार और मजबूर किया जा रहा है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हर आए दिन मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को आज पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के सामने आंख में आंख डालकर मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने जो है उठाई है। साथ साथ दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है जिहाद को लेकर कि अब हमें दोबारा जिहाद करना पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और मुसलमानों की जो वक्फ की हुई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साहब की इस बयान की उन्होंने हिमायत की और किस तरह से मोदी सरकार को ललकारा है, आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर, सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर, इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ओके, ये ओके, रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह नदवी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने किस तरह से भरी पार्लियामेंट के अंदर सरकार को आड़े हाथ लिया है। सरकार के आंख में आग डालकर उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वक्फ की हुई ज़मीन है, उस जायदाद और प्रॉपर्टी को लेकर जो है आज पार्लियामेंट के अंदर खूब मौलाना साहब जो है गरजे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।